अधिगम क्या होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अधिगम क्या होता है और प्रकृति के आधार पर अधिगम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही अधिगम से जुड़ी हुई वो सभी महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए और जो हमसे विभिन्न टेट परीक्षा में पूछी जाती है, वो सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, कभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अधिगम होता क्या है। अधिगम, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, और अधिगम को ही साधारण शब्दों में सीखना कहते हैं। सीखना एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में लगभग प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं और इसका इस्तेमाल हमेशा करते रहते हैं। तो सीखना शब्द को ही मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम कहा जाता है। अधिगम जो होती है वो एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलते रहता है। यानी कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, तब तक वो कुछ ना कुछ सीखते रहता है, कुछ ना कुछ अधिगम करते रहता है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है उसका अधिकांश भाग सीखने या सीखने की प्रक्रिया से प्रभावित होता है। अगर बात करें अधिगम की परिभाषा की, तो अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अपने हिसाब से अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि जो भी नया ज्ञान या नई प्रतिक्रियाओं का अर्जन किया जाता है वो अधिगम कहलाता है। वहीं क्रू एंड क्रो ने कहा है कि आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही अधिगम है। कहने का मतलब है कि कोई भी आदत या कोई ज्ञान या फिर कोई अभिवृत्तियों का अगर हम अर्जन करते हैं या कोई भी व्यक्ति अर्जन करता है तो उसे अधिगम कहा जाएगा। वहीं गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। इनका एकदम सीधा और सटीक शब्दों में इन्होंने कह दिया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। वहीं हेनरी स्मिथ ने कहा है कि अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन अथवा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्बलीकरण अधिगम है। इन्होंने कहा है कि जो अधिगम के प्रतिफल के रूप में हमें नए व्यवहार का अर्जन करते हैं या फिर जो हमारा पुराना व्यवहार है उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, उसको और अच्छा बनाते हैं, उसको और बेटर बनाते हैं, तो वो अधिगम है। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अधिगम से अभिप्राय अनुभवों तथा प्रयासों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए वो अनुभवों, प्रयासों, ज्ञानों या अभिवृत्तियों ऐसी चीज़ों के द्वारा आना चाहिए। वहीं अगर बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति या मादक द्रव्यों के सेवन यानी कि शराब आदि के सेवन से अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ कि जो हमारे व्यवहार में या किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए वो आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों, अनुभवों, प्रयासों, इन चीज़ों के द्वारा आना चाहिए। अगर उनके व्यवहार में परिवर्तन बीमारी, थकान, संवेगात्मक स्थिति या फिर मादक द्रव्यों के सेवन के कारण आती है तो उसे अधिगम नहीं कहा जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं अधिगम के प्रकारों की। अब बात करते हैं अधिगम के प्रकारों की।
तो अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अधिगम को कई भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकृति के आधार पर। तो अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है शाब्दिक अधिगम, जिसे इंग्लिश में वर्बल लर्निंग कहा जाता है। दूसरा होता है गत्यात्मक अधिगम, जिसे इंग्लिश में मोटर लर्निंग कहा जाता है। और तीसरा होता है समस्या समाधान अधिगम, जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शाब्दिक अधिगम की। शाब्दिक अधिगम को इंग्लिश में वर्बल लर्निंग कहा जाता है। शाब्दिक अधिगम से तात्पर्य शब्द भंडार, भाषा कौशल तथा भाषाई विषय वस्तुओं को सीखने से है। कहने का मतलब है कि जो हम अपने भाषा कौशल का विकास करते हैं, जो भाषा का शब्द भंडार है वो बढ़ता है, या हमारी भाषाई विषय वस्तुओं जो होती हैं उसको जो हम सीखते हैं, ये सब शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी कि हम जो भी सिर्फ पढ़ के सीखते हैं, ठीक है, या हम रट के सीखते हैं, ये चीज़ें भी भाषाई अधिगम में आ सकती हैं। क्योंकि जिससे हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, जिससे हमारी भाषाई कौशल बढ़ती है, वो सभी शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो अब बात करते हैं गत्यात्मक अधिगम की। गत्यात्मक अधिगम, जिसे इंग्लिश में मोटर लर्निंग कहा जाता है। तो गत्यात्मक अधिगम से अभिप्राय शरीर के विभिन्न अंगों के संचालन में तथा शारीरिक कौशल में निपुणता अर्जित करने से है। यानी कि हमारा जो शरीर के अंग होते हैं उनमें मूवमेंट करना, या जो शारीरिक निपुणता होती है उसे अगर हम अर्जित करते हैं तो ये सभी गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि डांस करना कोई सीखता है, या कोई कराटा सीखता है, जूडो सीखता है, यानी कि शरीर के मूवमेंट करने से संबंधित जो भी चीज़ें हम सीखते हैं वो सभी गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं समस्या समाधान अधिगम की, जिसे इंग्लिश में प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग कहते हैं। तो समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के समाधान के तरीकों को सीखना आता है। यानी कि हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं नई नई, उसके जो समाधान के तरीकों को हम सीखते हैं वो समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जीवन में कोई नई समस्या आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि क्या हुआ कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए बाइक से कहीं जा रहे हैं, और रास्ते में बाइक खराब हो गई, ठीक है, एक समस्या उत्पन्न हुई। अब उस समस्या के समाधान में करते हुए या समाधान खोजने के तरीकों में जो भी चीज़ें हम सीखेंगे वो सभी समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत आ जाएगी। या फिर जो मैथ के बनाए जाते हैं, मैथ के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, या रीजनिंग्स बनाई जाती है, ये सभी समस्या समाधान के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में अधिगम और प्रकृति के आधार पर अधिगम के प्रकारों के बारे में बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए, हर किसी के साथ शेयर कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।